हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही कि आज मैं आप लोगों के साथ बिहार की स्पेशल फूड लिट्टी या फिर राजस्थान की कह लें तो बाटी, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैंने घर पे इसको बिना किसी आग मतलब जैसे इसके लिए तो बहुत सारा कोयला और बहुत सारा पाथी की ज़रूरत होती है लकड़ी की, मैं उसके बिना आसानी से कुकर में एक सीटी लगा के मैंने किया है तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये बहुत स्वादिष्ट और आसान रेसिपी साबित होगी, तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर ही देखें। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और लोग सोचते हैं इसको बनाना है बहुत मुश्किल, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया यहाँ आधा किलो आटा और उसमें डाला नमक थोड़ा स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच भर के मैंने डाली अजवाइन। इसमें अजवाइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सत्तू थोड़ी हैवी होती है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाले गाय के घी। आपके पास जो भी घी हो आप ज़रूर ही डालें, क्योंकि आटा लिट्टी का अच्छा मतलब खासा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि लिट्टी के आटा को मिक्स करते टाइम सिर्फ नमक और अजवाइन डालते हैं और उनकी लिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है और उनका मूड हो जाता है ख़राब। वो सोचते हैं ये लिट्टी तो बहुत ही बोरिंग होती है। अब यहाँ मैं आटा को मिक्स करने के बाद घी के साथ मैंने पानी की जगह दूध का किया है इस्तेमाल। दूध से मैंने आटा को मिलाया है। यहाँ हाफ़ केजी आटा को मिलाने के लिए मुझे 2 कप दूध मैंने लिया। लगभग 200 ml से कम 150 ml से थोड़ी ज़्यादा दूध लगी। और मैं इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कई बार कोई आटा थोड़ा ज़्यादा दूध या पानी लेती है, कई बार थोड़ा कम लेती है। और मैंने आटा का बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार किया है। थोड़े से घी के साथ ग्रीस करके इसको मैं थोड़ा सा साइड में सेट होने छोड़ देती हूँ। आटा आप अच्छा से मिलाएंगे ना तो आपकी लिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी, इस बात की गारंटी है। आप लिट्टी के हो जाएंगे फ़ैन। अब यहाँ मैंने लिया है सत्तू ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो आप भुने चने जो होते हैं उनका आप छिलका हटा लें और उसको ईज़िली आप मिक्सर जार में पाउडर कर लें तो वो सत्तू हो जाएगी तैयार। लेकिन चना होना चाहिए भुना हुआ। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम सत्तू ली है और उसमें मैंने डाला प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटी हुई और अदरक बारीक मतलब बारीक क्रश की हुई। यहाँ ध्यान दें आप, क्योंकि सत्तू में हर चीज़ बारीक ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप इसमें बिल्कुल भी मतलब जैसे होता है ना कि आप लहसुन और प्याज को स्किप ना करें तो स्वाद नहीं आएगी। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाला अजवाइन, 1 चम्मच भर के डाला ज़ीरा पाउडर और आधी चम्मच मैंने डाली कलौंजी और मैंने डाली है कसूरी मेथी और साथ ही साथ में नींबू का रस। यहाँ पे मेरी नींबू में बहुत रस है तो आप जितना खट्टा खाते हो उसके अकॉर्डिंग लेना। अगर नींबू में रस कम रहे तो पूरी की पूरी नींबू के रस आप निचोड़ लें। अब यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाली। अब मैं इसके अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको इसमें दूसरे जैसे रिफ़ाइन ऑयल या कोकोनट ऑयल वगैरह ना डालें, सरसों के तेल से ही ये बनते हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ। और ये पूरी सत्तू मस्टर्ड ऑयल से ही मिक्स होगी। अक्सर लोग इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं जो आपको खाने के टाइम में जब आप खाओगे ना तो वो गले में लगेगी। ये लगभग 50 ml के आसपास मस्टर्ड ऑयल से आपका ये सत्तू 100 ग्राम सत्तू मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट सत्तू होनी चाहिए तैयार। आपने देखा कि मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जितनी देर में हमने सत्तू को मिक्स किया, लगभग 10 मिनट लग गए सत्तू मिक्स करने में और 10 मिनट में हमारा आटा हो गया सेट। और मैं यहाँ पे स्टफिंग तो सभी को पता है, फिर भी मैं 1-2 करके बता देना चाहती हूँ कि कैसे आसान तरीके से आपकी डो अगर अच्छी नहीं
मिक्स होगी तो स्टफिंग फट सकती है। लेकिन अगर आपकी डो अच्छी सॉफ्ट मिक्स होगी, गीला नहीं मैंने बोला, सॉफ्ट बोला है, आप ध्यान रखें दोस्तों। और यहाँ पे मैं अपने थंब यानी अंगूठे की मदद से मैं इसको बिल्कुल मज़े से गोल कर रही हूँ। आप एक बार आटा को सही से सॉफ्ट से मिक्स करेंगे घी और दूध को डाल के, साथ ही में सत्तू में सरसों के तेल से सत्तू को मिक्स करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप इस लिट्टी के इतने दीवाने हो जाएंगे कि आपको फिर कुछ भी पसंद नहीं आएगा। और जब भी आप किसी खास करके सफ़र में जाओगे ना, ईज़िली 10-15 लिट्टी आप रख लोगे और घी गरम करके उसमें ही आप डाल के रख लेना और मज़े से निकाल के खा, वो ख़राब भी नहीं होती है। लहसुन प्याज होने के बावजूद वो मतलब 10 दिन तक ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ एक एक करके मैंने अपने मतलब हाथ से अगर आपको डालना है तो मैं वो भी बता देती हूँ कि जब हाथ से डालेंगे ना तो हल्का सा अंगूठे से उसको दबा दें, क्योंकि हाथ से स्टफ़ करते टाइम ना थोड़ी सी सत्तू फैल जाती है तो आप बाद में वो फट सकती है। बिल्कुल इजी वे में आपने देखा कि अब मैं आधे आटा को रख देती हूँ। पहले इतनी लिट्टी जो हमारी तैयार हुई उसको मैं सेट होने दे देती हूँ, पकने दे देती हूँ। अब इतने आग की लकड़ी, कोयला, थापी, पाथी, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ना माइक्रोवेव नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ना ही हमें जाली पे घंटों रख के सेकना है। मैं यहाँ कुकर ले ली हूँ और कुकर आपके एल्युमिनियम के हो या नॉन स्टिक हो कोई भी चलेंगे, लेकिन एल्युमिनियम वाले थोड़ा ईज़िली हो जाते हैं इसमें काम। और यहाँ पे मैंने भर के डाला है सत्तू, आप देख सकते हो। सत्तू नहीं, सॉरी, मैं लिट्टी ही कहूँगी, गलती से मेरे मुंह से सत्तू निकल गया। और मैंने बड़े आराम से इसको जितना सेट हो सकता है मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। और बाकी को मैं यहाँ पे मैंने कुकर का लगाया है कवर। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं आगे बताऊंगी। विसिल इसलिए मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इसका विसिल आप निकाल के ही रखें। और यहाँ पे मैं एक बार ही आपको पलटना है, लगभग 5 से 7 मिनट के बाद आप पलटें। बिल्कुल लो हीट में रख के आप 5 से 7 मिनट छोड़ दें और 5 से 7 मिनट के बाद आपको पलटना है। बस एक बार ही आप पलटेंगे और आपकी लिट्टी हो जाएगी तैयार, वो भी मैं बता दूँ। फर्स्ट टाइम वाली जो लिट्टी होती है ना वो आपको बिल्कुल सावधानी से पलटनी है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ना कुकर हमारे थोड़े से उतने गर्म नहीं होते हैं और वो क्या है थोड़ी सी चिपक जाती है। अब मैंने पलट के फिर कवर लगाया बंद और दूसरी जो बची हुई लिट्टी थी मैंने उसको कढ़ाई में रख दी गरम होने, सेकने के लिए, ताकि हमारा काम हो जाए बिल्कुल आसान। आपने देखा कि हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल ही एल्युमिनियम की है। आप किसी में भी एल्युमिनियम की कुकर, कढ़ाई, पतीली किसी में भी बिल्कुल आसान तरीके से लिट्टी को सेक सकते हो। आप देख पा रहे हो कि जो आधी लिट्टी थी मैंने कुकर में डाली और बचा हुआ आटा जो था उसको मैंने कढ़ाई में रख दी, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि मैं 2-2 करके सेकती ही रहूं। और इसको भी मैंने कढ़ाई को भी मैंने कवर कर दिया और हीट को बिल्कुल लो कर दिया। और लो करने के लगभग 10 मिनट के बाद मैं कढ़ाई वाली लिट्टी को भी पलट देती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगी, फ़र्स्ट टाइम ही मतलब आराम से पलटना पड़ता है, उसके बाद ये चीज़ दोबारा नहीं पलटनी पड़ती है इतनी मेहनत करके, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो बार बार पलटते रहें। तो आप बिल्कुल, थोड़ी सी कढ़ाई गरम होती है तो आप किसी चिमटे या किसी भी स्पैचुला की मदद ले सकते हैं। मुझे तो हैबिट है इसलिए मैंने हाथ से पलटा। अब इधर कुकर को बस आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में बस ऐसे हिलाते रहेंगे, वो लिट्टी अपने आप ही पलटती रहेगी। और 3 से 4 बार आप ऐसे हिलाएंगे, लगभग 15 से 20 मिनट में आपकी लिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी तैयार, आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो ये कैसे गर्मा गर्म लिट्टी हुई है तैयार। और यहाँ पे मैं फिर से पलटती हूँ क्योंकि हमें लगा थोड़ा सा सूंधी महक और थोड़ी सी आनी चाहिए, तो मैंने एक बार और हीट लगाया और ऐसे पलट लिया। और ये हमारी ना लिट्टी बिल्कुल ही मज़ेदार क्रिस्पी हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं।
थोड़ी सी गरम लग रही है, मैं हाथ नहीं लगा पा रही हूँ, बहुत गरम है। और इतनी अच्छे से ये स्टीम में सेकी है ना, और साथ में ऐसे इसमें जो आग की महक है, सौंधी महक, और मैं यहाँ पे पलट रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये पलटा गई, कहीं भी ये चिपकी नहीं। अब मैं ये घर के ही गाय के घी को गरम कर रही हूँ, क्योंकि लिट्टी का मतलब घी तो बनता ही है, वो भी बिल्कुल शुद्ध देसी खुशबूदार घी। मैं घी हमेशा घर में ही बनाती हूँ, तो मेरे घी में तो कमाल की खुशबू है, मैं आपको कैसे ही बताऊँ। और अब गर्मा गर्म लिट्टी को गर्मा गर्म घी के साथ डालने से ना टेस्ट अधिक आते हैं। यहाँ पे ठंडा होने का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि लिट्टी ठंडी हो या घी ठंडी हो, क्योंकि दोनों जब गर्म होती है ना तो लिट्टी अपने अंदर घी को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, सक कर लेती है, तो फिर खाने में मज़ा आता है। और मैं इस तरीके से आराम से कढ़ाई वाली लिट्टी मैंने छोड़ दी है, सिर्फ कुकर वाली में लेके आई हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सोची पहले इतना उसको मैंने कढ़ाई के अंदर ही छोड़ दिया है, ताकि आसानी से वो और गर्म रहे और सिकती रहे। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये लिट्टी टूट रही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लिट्टी बहुत सख्त, बहुत हार्ड होती है, भाई खाने से हमारे मसूड़े छिल जाते हैं, मुंह गंदा, मतलब अच्छा नहीं लगता, हार्ड होता है। मैं कहूँगी अगर आटा और सत्तू सही से मिक्स हुई है तो लिट्टी का कहना ही क्या। और मैं तो गर्मा गर्म लिट्टी ही खा रही हूँ, और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको तोड़ के इसके अंदर घी भी स्टफ़ करें, बहुत टेस्टी लगती है। जैसे ऐसे तोड़ा ना, इसके अंदर आप घी को स्टफ़ कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।